Hello friends. Friends, I welcome you all to this Atmanirbhar vocabulary session. Due to power cut, we could not continue our session in the morning. That's why I am making this video so that our continuity is not disrupted. So see friends, today I have chosen all these words from the Hindu. First word is given invincible. It's an adjective. Because of this suffix we will get to know. This is an adjective. The word ending with the suffix able, it becomes an adjective. What is the meaning of invincible? Unconquerable, undefeatable, means that cannot be defeated. जिसको जीता नहीं जा सकता, जिसको है ना, जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसको जीता नहीं जा सकता. इसके लिए मैं एक हिंदी का वर्ड बताता हूँ, अजिंक्य जिसको हम कहते हैं, that is called invincible. Now again we will have to take into consideration the context so that we will be able to retain this word. For example, संभाजी महाराज was invincible. उनको युद्ध भूमि पे कोई जीत नहीं पाया था. Invincible संभाजी महाराज. Invincible belief. हमारा belief कैसा होना चाहिए? Invincible. See what is the noun? Invincibility. It's very simple. Adjective plus y is equal to a noun. This sentence I have taken from the newspaper, the Hindu newspaper. Polls have dented BJP's invincibility. You might have read that. Dent means what? Damage. ये भी एक नया वर्ड हो सकता है अगर किसी को नहीं पता हो तो. जैसे कार को डेंट होता है तो हम कहते हैं डैमेज. पोल्स हैव डेंटेड बीजेपीज इनविंसिबिलिटी, मतलब जहाँ वहाँ पे उनकी जो अजिंक्य रहने की जो स्टेट थी उसने क्या किया? डैमेज किया. एंटोनिम कनकरेबल, vulnerable. This is very important word. Vulnerable, we have already discussed this word. Vulnerable means insecure. Defeatable, vincible. Again new word we are getting here, conquer. Conquer means जीतना, है ना. Defeat, है ना. ये भी word हम अगर पता नहीं है हमें तो ये भी word हमारे लिए नया हो सकता है. Conquer, conquerable, unconquerable, defeat, defeatable, invincible, invincibility, vulnerability, है ना. Defeat, vincible. Next word is curb. It's a noun and verb also. Curb means to contain, check, control, limit. ये verb भी है, noun भी है. Lockdown is extended to curb the spread of COVID-19. COVID-19 का spread जो है उसको कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया. Heaps of times I find that students इंटरप्रेट दिस वर्ड, क्योंकि उनको एक ही मीनिंग पता होता है उनका. कंटेन का मतलब उनको लगता है कि बस उसके अंदर होना. यही नहीं होता है फ्रेंड्स. ये देखिए कंटेनमेंट जोन अभी हमने सुना है, ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन में हमने ये बहुत बार वर्ड सुना होगा. कंटेनमेंट जोन मतलब क्या होता है? प्रतिबंधित क्षेत्र. तो कंटेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे रोक लगाना, है ना. कंटेन से ही नाउन बनाइए कंटेनमेंट. तो चेक का मतलब भी क्या होता है? कंट्रोल, है ना. तो ये नाउन भी है, वर्ब भी है. थर्ड वर्ड है शन. इट्स अ वर्ब. शन मीन्स अवॉइड, इश्यू, इवेड. इवेड से और एक वर्ड बनता है इवेजन, है ना. जैसे हम कहते हैं टैक्स इवेजन इज अ क्राइम, है ना. टैक्स को अवॉइड करना. जो टैक्स को इवेड करते हैं, टालते हैं, उनको क्या कहा जाता है? टैक्स इवेडर्स, है ना. ये भी एक वर्ड बनता है हमारा. तो इवेड, इवेजन, इश्यू, अवॉइड, सबका मीनिंग एक ही है, शन, है ना. शन. Now how to remember this word, how to retain this word? आपको ये वर्ब है तो मैंने आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट के साथ आप इसको कनेक्ट कीजिए, है ना. जैसे हमने बेस्टो रिवॉर्ड, आज सुबह जब मैंने आपको पूछा था तो किसी के आंसर्स में ये आया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्टो जब पूछा गया था तो कुछ स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया था कि रिवॉर्ड, अवार्ड, क्योंकि आपने वो ऑब्जेक्ट के साथ याद रखा है. कंपैटिबल हमने ब्लड ग्रुप के साथ याद रखा है ना. तो इन दैट वे वी आर सपोज टू वाइडन द होराइजन ऑफ आवर वोकैबुलरी so that our retention remains intact. शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी को हमें टालना नहीं चाहिए. शन मीन्स टालना, अवॉइड. इश्यू, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब. टेक इन टू कंसिडरेशन इश्यू एंड इवेड. नेक्स्ट वर्ड इज अनवेल. अनवेल मीन्स व्हाट? टू रिमूव अ कवर. कोई भी कवर है उसको रिमूव करना, इट मीन्स अनवेल. लेडी अनवेल्ड हर स्कार्फ, उसने अपने स्कार्फ को रिमूव किया. सेकंड मीनिंग देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये बहुत बार आप देखेंगे कि while reading in this context this verb is used. Reveal, introduce in this context. प्लान को, स्कीम को इंट्रोड्यूस करना, रिवील करना, अनकवर करना मीन्स अनवेल. द पीएम अनवेल्ड मेनी स्कीम्स, है ना, या स्कीम्स.
The PM unveiled the schemes. Next word, comply. As far as spotting errors are concerned, spotting error में comply word आप देखेंगे कि IBPS PO के स्पॉटिंग एरर्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको दिखेगा कंप्लाई के साथ प्रीपोजिशन यूज किया गया फॉर, सो दैट इज एरर. व्हाट इज द प्रीपोजिशन ऑफ कंप्लाई? विथ. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लाई? कंप्लाई मींस ओबे, अग्री, अकॉर्ड, कंसेंट. किसी चीज के साथ अग्री करना, जैसे कि ये किसी चीज के साथ, देखिए मतलब हम ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे, रूल के साथ क्या किया जाता है? कंप्लाई. रेगुलेशन के साथ, लॉ के साथ कंप्लाई, है ना. जैसे आज के ये न्यूज़पेपर से मैंने सेंटेंस लाया, फेसबुक सेज, हु सेज? फेसबुक. सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब है V5 में. इट किसके लिए? तो फेसबुक के लिए. नाउन इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई प्रोनाउन इज सिंगुलर. दिस इज कॉल्ड नाउन एंड प्रोनाउन एग्रीमेंट. फेसबुक सेज इट विल कंप्लाई विथ न्यू IT रूल्स. न्यू IT रूल्स के साथ वो क्या करेगा? कंप्लाई करेगा, उनके साथ अग्री करेगा, उसको ओबे करेगा. इसकी फैमिली भी बनती है, तो मैं फैमिली भी आपके लिए लेके आया हूँ. कंप्लाई इट्स अ वर्ब, कंप्लायंस नाउन, कंप्लायंट एडजेक्टिव. कंप्लायंट मीन्स क्या बन जाएगा? जो हमने वर्ड डिस्कस किया था उस दिन, कंपैटिबल, जो किसी भी चीज के साथ मैच करता है, अग्री करता है ना. जैसे पर्सन के लिए भी हम कहते हैं कि ही इज कंप्लायंट, है ना, विद द कंपनीज पॉलिसीज. कंप्लायंस, इसका अपोजिट बहुत ही आसान है, नॉन कंप्लायंस, या फिर हम यहाँ पे इन भी लगा सकते हैं प्रीफिक्स. इन कंप्लायंट, ये अपोजिट हो जाएगा उसका, है ना, इन कंप्लायंस. तो इतने सारे वर्ड्स बनते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेटेंट. ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है? फ्लैग्रेंट, शेमलेस, अनअशेम्ड. एनी एक्शन विच इज कंसिडर्ड टू बी बैड, बैड एक्शन डन इन एन ऑब्वियस वे. बैड एक्शन तो की जा रही है लेकिन खुल्लम खुल्ला की जा रही है, दैट इज कॉल्ड ब्लेटेंट. तो हम कैसे याद रख सकते हैं? किसी का झूठ जो बिल्कुल ब्लेटेंट लाई था, ब्लेटेंट लाई या ब्लेटेंट अटेम्प्ट होता है. जैसे हम कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत बार हम अटेम्प्ट देखते हैं कि ब्लेटेंट होते हैं, शेमलेस होते हैं, है ना. जो वोट्स खरीदते हैं तो उसको अपन कहते हैं इट वाज अ ब्लेटेंट अटेम्प्ट, है ना. तो ये जैसे देखिए अटेम्प्ट के साथ ही यूज किया गया. तो आप हमेशा अक्सर ये देखेंगे फ्रेंड्स, अक्सर ये देखेंगे कि जब आप वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ते हैं तो जब भी आप रीड करेंगे तो आपको वो वर्ड्स उन्हीं के साथ दिखते हैं, है ना. जैसे कि अभी हमने शन देखा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको दिखेगा, अकाउंटेबिलिटी के साथ दिखेगा वो वर्ड, है ना. ब्लेटेंट आपको अटेम्प्ट के साथ दिखेगा, है ना. जैसे कंप्लाई है तो आपको उसके साथ हमेशा रूल दिखेगा, रेगुलेशन दिखेगा, है ना, लॉ दिखेगा. तो ये गाइडलाइंस दिखेंगी आपको. तो उसी तरह इट इज अ ब्लेटेंट अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटिमिडेट? इंटिमिडेट मीन्स थ्रेटन, है ना, किसी को डराना, धमकाना. इंटिमिडेट. ट्विटर, इट्स अ ब्लेटेंट अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट ट्विटर. ट्विटर को धमकाना ये क्या है? शेमलेस अटेम्प्ट है. सी व्हाट इज द नाउन ऑफ ब्लेटेंट? ब्लेटेंसी. इससे हमें क्या पता चलती है? एक नई बात कि द वर्ड एंडिंग विथ एंटी और सी या सी वाई, है ना, इफ सी ई और सी वाई दे कैन बी रिप्लेस्ड विथ एंटी, द वर्ड्स एंडिंग विथ एंटी, द वर्ड्स एंडिंग विथ दिस सफिक्स एंटी, दे बिकम एन एडजेक्टिव, एंड द वर्ड्स एंडिंग विथ सी या सी वाई दे बिकम अ नाउन. जैसे कि कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट, है ना. जैसे यहां पे लिखा है ब्लेटेंसी, ब्लेटेंट. इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट. रिलक्टेंस, रिलक्टेंट. साइलेंस, साइलेंट. वायलेंस, वायलेंट. डोमिनेंस, डोमिनेंट, है ना, लाइक दैट. ब्लेटेंसी एंड blatantly, it's an adverb because adjective plus ly is equal to an adverb. We have already discussed that. And this is the last word, jeopardy. Jeopardy means danger, peril, risk, hazard, khatra. Okay, so again we are going to discuss the family of this word, because if we take into account the family of the word, we are going to reinforce the knowledge of our grammar. Verb, jeopardize. देखिए, the word ending with jd or se, they always function as a verb, they become a verb. Jeopardize means खतरे में डालना, jeopardy means खतरा. इसका adjective नहीं बनता है ना. तो obviously since we are not forming the adjective of this word, adverb also cannot be formed because adjective plus ly is equal to an adverb. या adverb of manner बनता है. इन डेंजर, यहां पे भी एक रूल हमें मिलता है, ई एन, ये प्रीफिक्स प्लस नाउन या एडजेक्टिव इज इक्वल टू अ वर्ब. जैसे कि श्योर, एंश्योर, है ना.
reach, enrich, large, enlarge, danger, endanger. Endanger means to put in danger. Danger, it's a noun. Dangerous, adjective, dangerously, adverb. Imperil means again in danger, jeopardize. Peril, it's a noun. Peril means खतरा. ये jeopardize वर्ड पूछा गया था SBI PU की प्री में 2016 में, है ना, जो आपको पैसेज में सिमिलर या अपोजिट वर्ड्स पूछे जाते हैं उसमें पूछा गया था ये. Imperil, peril, perilous, dangerous, perilously, dangerously. Hazard, noun भी है, verb भी है ये. हाँ, hazardous, adjective, hazardously, adverb. So see friends, at 8 words we have discussed in this session, but I think more than 20 or 30 words we have discussed. Okay, if you take into consideration the word family, their different forms, their word family means noun, verb, adjective, adverb, you will be able to reinforce the knowledge of your grammar also. So ऐसे सेशन के लिए बने रहिए फ्रेंड्स. डेली 8:30 बजे इन द मॉर्निंग, है ना, 8:30 in the morning we are conducting vocabulary sessions, Atmanirbhar vocabulary, so that all these words and these concepts will come in handy in the examination. Thank you friends.